सुब्र भक्त भगवान की, सूर्य भगवान की, चंद्रमा भगवान की, इंद्र भगवान की, संत गुरु भगवान की। भक्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है, इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखो, पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के समय समुद्र जो है मंदराचल पर्वत ला करके समुद्र मथागा देवता और दैत्यों दोनों के माध्यम से। देवता अमर बनना चाहते थे, भगवान ने बताया था कि अमृत को प्राप्त करने के बाद तुम अमर हो जाओगे। दैत्य भी यही चाहते थे, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो दैत्य हो चाहे देव हो, सबके सब बलवान होते हैं। लिखा जाता है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो समुद्र मंथन हुआ तो उस पहाड़ को रोकने के लिए भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके नीचे से उसको संभाला, और जब नीचे से संभाला तभी तो हो पाया। बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, देवता और दैत्य दोनों उसको खींचने लगे। मंथन हुआ, आशा थी अमृत की, लेकिन सबसे पहले निकला क्या? जहर निकला है। और इस प्रकार से 14 वस्तुएं उसमें से निकली। श्री लक्ष्मी मणि निकली, रंभा नाम की जो है अप्सरा, श्री मणि रंभा वारुणी अमी अमृत, और शंख निकला, शंख गजराज ऐरावत हाथी निकला उसमें से। श्री मणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज, धन्वंतरि वैद्य उसी से निकले, और कामधेनु गौ उसी से, धन्वंतरि धन धेनु, और एक धनुष निकला, और कल्प वृक्ष उसी से निकला। चंद्र विष और वाप, चंद्रमा भी वहीं से प्रकट हुआ। आज चंद्र ग्रहण की बात है तो, और विष निकला। विष को तो शंकर जी ने अपने अपने गले में धारण किया लोगों के कल्याणार्थ। शिव जैसा कल्याणकारी संसार में दूसरा कोई नहीं। और कुछ वस्तुएं भगवान को प्राप्त हुई, और जब अमृत निकला तो अमृत को और इंद्र को ऐरावत प्राप्त हुआ। तो सबके सब अमृत पर दांव लगाने लगे। और रंभा को जब देखा तो रंभा को देख करके अमृत की भी बात भूल गए। तो भगवान को आखिर में मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटने का काम किया। वैसे परिश्रम दोनों ने बढ़िया किया था, लेकिन एक दुराचारी है, दुष्कर्मी है, और एक सज्जन है। इसलिए सज्जनों का जो साथ भगवान अवश्य देते हैं, और दुष्टों के लिए भी भगवान जिसे मार देते हैं उसे तार देते हैं, और जिसको उबार देते हैं उसे तार देते हैं। तो चंद्र ग्रहण ऐसा भी पाया जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब पहुंच जाता है तो उस समय उसकी परछाई से चंद्र ग्रहण होता है। दूसरी चीज़, अमृत बांटते समय ये राहु जो है, ये भी कश्यप का पुत्र है। तो इसकी माता का नाम था सिंहिका, और ये 101 भाई थे। होता क्या है कि इसने जो है बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ कर के अमृत पी लिया। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने संकेत कर दिया तो भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन के सिर के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। लेकिन इसने कहा, महाराज हम अमृत पी चुके हैं, चाहे 10 टुकड़े 100 टुकड़े करोगे, हम अमर रहेंगे। भगवान ने छोड़ दिया वहीं से। और जब राहु के गर्दन कटी, उसका खून जो निकला था, उस खून से पता चलता है पौराणिक कथाओं के माध्यम से कि लहसुन और प्याज पैदा हुआ था। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और कहीं कहीं पर मिलता है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि और इसमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, दूसरों का कल्याण की बात सोचनी चाहिए। मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, भोजन बनाना नहीं चाहिए, भोजन करना नहीं चाहिए। और हो सके तो मलमूत्र का त्याग में अगर रोक सके तो रोके, नहीं तो ये तो मजबूरी है अपने सामने, कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें मैथुन नहीं करना चाहिए।
और 2-3 काम है। गर्भवती स्त्रियों को तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि छाया के बजाय जहाँ सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो उसकी धूप में और रात चंद्र ग्रहण में दिन उसकी चंद्रमा की किरणें न पड़ने पावे, सूर्य की किरणें न पड़ने पावे ग्रहण वाली, इससे उनका नुकसान होता है। इससे बचना चाहिए माताओं बहनों को सबसे पहले। दूसरी बात, हम सबको, अगर हम पौराणिक हैं और हम हमारी संस्कृति है और हम सब लोग वेद पुराण की बात को मानते हैं तो इस बात को भी मानना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये चाहते हैं कि ग्रहण में क्या क्या परित्याग है इसको मैंने बताया। अच्छा, कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ चीज़ों का छूट भी दी गई है। जैसे कोई बीमार आदमी है और बीमार के साथ साथ में कोई ऐसा आदमी है कि जो लड़का बच्चा छोटे छोटे हैं तो वो भोजन का परित्याग नहीं कर सकते हैं। और बीमार के लिए और सब लोगों में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, बूढ़े लोगों को लिए कुछ छूट दी गई है। और जल पिया जा सकता है, भोजन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद समाप्ति जब हो, और आज का ग्रहण ये 6:20 से सूतक के सहित प्रारंभ हुआ है और शाम को 6:47 तक चलने वाला है। ये 3 मार्च की बात है, चंद्र ग्रहण की बात। तो इसके बाद स्नान करके और बड़ी शुद्धता के साथ प्रसाद बने, भोजन बने, प्रसाद को पाना चाहिए। इस तरह से यही चंद्र ग्रहण का मतलब होता है। इसी प्रकार से लगभग मिला जुला है सूर्य ग्रहण भी होता है। अगर बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, ध्यान दें। देखें, बोलो श्याम रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की, बोलो आदि शक्ति अम्बे जगदम्बे माता की।